फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो सप्लाई कर्व को अफेक्ट करती हैं। तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक कि इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन शोज द रिलेशनशिप या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन supply and factors affecting the supply of commodity by an individual seller। बेसिकली इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन है, ये शो करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। मतलब वो चीज़ जो सप्लाई को अफेक्ट करती हैं और सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है बाय एन इंडिविजुअल सेलर। ठीक है। सो सप्लाई फंक्शन इज बेसिकली फंक्शन ऑफ पी एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, टी यानी टेक्नोलॉजिकल चेंज, पी यानी प्राइस ऑफ बेसिकली ये वो था आपका प्राइस ऑफ इनपुट चेंज। ठीक है। एंड ई इज़ एक्साइज टैक्स अगर लग जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा सप्लाई पे। पी आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के होते हैं, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड। सो हम एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो फर्स्ट इज़ दी फंक्शनल रिलेशनशिप की प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे चेंज करता है सप्लाई कर्व को। सीधी सी बात है, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई ही है। दिस इज़ नथिंग बट, अरे ये कौन सा पहले ले लिया मैंने ये रहा लॉ ऑफ सप्लाई है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी होता है। ये क्या बोलता है, जैसे प्राइस ऑफ एक्स है एंड सप्लाई है, तो प्राइस 10 है, सप्लाई मान लो 5 है। प्राइस 20 हो गया, सप्लाई 10 हो गया। प्राइस 30 हो गया, सप्लाई 15 हो गया। प्राइस 40 हो गया, सप्लाई 20 हो गया। तो एज प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो मतलब डायग्राम बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा कुछ। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स यानी किसी एक, मान लो कोई कमोडिटी है एक्स, जैसे पेन है, तो पेन का प्राइस इंक्रीज़ हो जा रहा है, उससे सप्लाई भी उसकी इंक्रीज़ हो जा रही है। और ये क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है सेलर को। ठीक है, तो ये एक्स है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्राइस, यहाँ पे हम ले लेंगे कमोडिटी सप्लाइड, तो ये ऐसे जाएगा सप्लाई का, ये एस एस। दिस इज़ द पॉजिटिव सप्लाई कर्व। ठीक है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज में क्या है, साइंस रिसर्च और डेवलपमेंट जितनी आगे बढ़ेंगी, R&D जितना अच्छा होगा देश में, उतनी सप्लाई बढ़ेगी किसी भी चीज़ की। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ख़राब टेक्नोलॉजी होगी तो कम चीज़ें बनेंगी। तो हम इसमें दो दो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट में है इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, अगर हम इम्प्रूव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा सप्लाई कर्व है वो कैसा होगा, दैट विल बी y0 एक्सिस। ठीक है, तो जब पहले हमारी सप्लाई मान लो इतनी थी, या फिर ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा एसएस सप्लाई। ठीक है, अब हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है राइटवर्ड की तरफ। ठीक है, दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट S1। तो दिस इज इम्प्रूव सप्लाई ड्यू टू प्राइस सेम ही है। ठीक है, प्राइस नहीं बदला है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, उसकी वजह से हमारा सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो पहले हम अगर EQ सप्लाई करते थे, प्राइस सेम ही है, अब हम कर रहे हैं E1 Q1 सप्लाई। ठीक है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी या ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर्व इंक्रीजेज। तो अगर ये इंक्रीज़ हो गया तो इसकी वजह से सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम केस लें, अगर टेक्नोलॉजी डिटोरियोट होती है और ख़राब हो जाती है टेक्नोलॉजी, इसको लिखना ही बहुत मुश्किल होता है एक बार, डिटोरिएट्स। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है, अगर टी कम हो गया है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। तो अगर मैं बनाना चाहूँ डायग्राम, ये यहाँ बना देते हैं। ठीक है,
ये वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है। प्राइस उतना ही रहा, प्राइस में कोई छेड़खानी नहीं हुई, बट ये रहा हमारा एसएस। टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है तो अब हमारा एसएस कम हो गया, S1 या S2 ले लो इसको, ठीक है। तो पहले हम EQ पे थे, अब हम E1 Q1 पे आ गए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी सप्लाई जो है घट गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है हमारे पास। थर्ड फैक्टर क्या है इसमें, इनपुट प्राइस चेंजेस। इनपुट यानी जो रॉ मटेरियल का प्राइस है, अगर वही चेंज हो जाए, ठीक है। मान लो अगर रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो फॉल हो जाए, रॉ मटेरियल के प्राइस के फॉल होने से क्या होगा कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपको पीछे से कम मतलब पैसों में आपको कम माल मिल रहा है तो आप ज़्यादा सामान बनाओगे, तो इसमें सप्लाई कब हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट। ओह ठीक है, ए ऐसे ठीक है, एस से S1 की तरफ, ठीक है। ये क्यों हो गया, क्योंकि इनपुट प्राइस जो है वो फॉल हो गया है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इनपुट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा ये ऑपोजिट में चला जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, एस से ये S1 चला जाएगा, ठीक है। इफ़ इनपुट प्राइस इंक्रीजेज तो सप्लाई फॉल्स, इफ़ इनपुट प्राइस डिक्रीजेज सप्लाई राइजेस। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट प्राइस और सप्लाई में, ठीक है। फोर्थ चीज़ है एक्साइज रेट्स। एक्साइज रेट यानी वो चीज़ जो सरकार लगाती है किसी भी प्रोड्यूसर पे सप्लाई करने के दौरान, मतलब एक एक्साइज ड्यूटी लग जाती है कि आप इससे मतलब अगर इतना सप्लाई करेंगे तो इतना लेवल का टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इफ़ टैक्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे फिर वही इनपुट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमने देखा है इनपुट प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई फॉल हो जाती है। तो बस वही डायग्राम बनेगा यहाँ भी, ये सॉरी ये एस था, ये एस था, यहाँ से ये यहाँ चला गया S1 की तरफ। तो विथ इंक्रीजिंग टैक्स सप्लाई फॉल हो गई, और विद डिक्रीजिंग टैक्स, ठीक है, टैक्स कम कर दिया सरकार ने, सब्सिडी दे दी, उससे क्या होगा, हमारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले यहाँ से था, ठीक है, ये एस, अब ये यहाँ चला गया S1, तो दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड गुड दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये गुड वो गुड होता है जो एक साथ यूज़ होता है, जैसे कार एंड पेट्रोल आप अलग अलग तो यूज़ कर नहीं सकते, जैसे ब्रेड एंड जैम, जैसे पेन एंड इंक, ठीक है। अगर ये तरफ, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, ये है रिलेटेड गुड्स, सॉरी सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट गुड कौन कैसे होते हैं, जो एक साथ जो मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ कर सकता है उसे, ठीक है। आप दोनों इकट्ठे नहीं यूज़ कर सकते, चाहे तो कर भी सकते हैं, मगर एज कंपलसरी आपके पास चॉइसेस होती हैं कि नहीं, अगर मेरे को ये पीना है तो ये नहीं। फॉर एग्जांपल कोक एंड पेप्सी, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, ये सब होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, हम एक एक करके समझते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं ऐसे कि इफ़ेक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स
on supply of a commodity. Effect of change in price of substitute goods on supply of a same commodity. ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. तो हम सब्स्टिट्यूट गुड की बात कर रहे हैं. तो पहला है, अगर हम इसमें केस करें कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मान लो हमने टी और कॉफ़ी का एग्जांपल ले लिया, तो प्राइस ऑफ टी जो है वो फॉल हो गया है. ठीक है. और दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ टी जो है वो राइज हो गया है. अब दोनों केसेस में हम अलग अलग बात करते हैं. ठीक है, ध्यान से ये चीज़ देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया, उससे प्राइस ऑफ डिमांड ऑफ कॉफ़ी पे क्या असर पड़ेगा, या सप्लाई ऑफ कॉफ़ी पे क्या असर पड़ेगा बेसिकली. तो अगर मेरा प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया है, ठीक है, तो इट मेक्स द प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी प्रॉफिटेबल. इसका मतलब है कि अगर मैं टी ज़्यादा बनाऊंगा, ठीक है, इफ़ आई प्रोड्यूस मोर टी, तो मेरा जो क्या बोलते हैं प्रॉफिट है टी पे वो कम हो गया है ना. तो मैं क्या करूँगा अब बेसिकली, तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया है तो मतलब प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ टी जो है वो भी फॉल हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया. सप्लाई ऑफ टी जो है वो कम हो गया क्योंकि प्राइस ऑफ टी कम हो गया. और वहीं अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ यहाँ पे, तो कॉफ़ी पे क्या होगा, कॉफ़ी का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी वो तो सेम है, वो ना इंक्रीज़ हुआ है ना डिक्रीज़, लेकिन सप्लाई ऑफ कॉफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि देयर इज़ डिक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ टी. ठीक है. सो एंड रिज़ल्ट क्या आया कि इफ़ प्राइस ऑफ टी फॉल्स, अगर प्राइस कम होता है किस चाय का, तो सप्लाई ऑफ कॉफ़ी इंक्रीजेज. ये है एंड रिज़ल्ट. ठीक है. अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा उसको हम देखते हैं. ठीक है. पहले मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको इसमें. तो टेबल ऐसे बनेगा. ठीक है, ये देखो, यहाँ ले लिया मैंने प्राइस ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी. तो क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस तो सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की, कॉफ़ी का प्राइस तो सेम है, मगर क्योंकि प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया है, उसकी वजह से सप्लाई चाय की कम हो गई है, जिसकी वजह से अगर सप्लाई चाय की कम हुई है तो कॉफ़ी की सप्लाई बढ़ गई है. ठीक है, हालांकि प्राइस वही है. तो अगर 10 प्राइस है तो पहले कॉफ़ी जो सप्लाई होती थी वो होती थी 4, अब सेम प्राइस ही है, 10 ही है कॉफ़ी का प्राइस, लेकिन सप्लाई 8 हो गई है. ठीक है. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो बनेगा ऐसे. ठीक है, y ओरिजिन एक्स एक्सिस. ठीक है, ये रहा सप्लाई ऑफ कॉफ़ी, SC कर देते हैं. ठीक है, ये प्राइस था, प्राइस ऑफ कॉफ़ी. ठीक है, ये क्वांटिटी थी उस टाइम. क्यों? अब क्योंकि प्राइस सेम है तो सप्लाई बढ़ गई है, तो डायग्राम बनेगा ऐसा कुछ, SC1. ठीक है, दिस इज Q1. सो यहाँ ये इंक्रीज़ हो गई सप्लाई. किसकी इंक्रीज़ हुई है? क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ. क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज़ हो गया है. सो एंड रिजल्ट क्या पास है हमारा, इफ़ प्राइस ऑफ टी फॉल्स देन सप्लाई ऑफ कॉफ़ी राइजेस. दिस इज़ द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड. और ये पहला केस किया हमने जब प्राइस ऑफ टी फॉल हो गया. अगर प्राइस ऑफ टी राइज हो जाए तो क्या होगा, दूसरा केस करते हैं इसमें. ठीक है, प्राइस ऑफ टी राइजेस, यानी प्राइस ऑफ टी राइज हो गया. अगर प्राइस ऑफ टी राइज हो गया है, उससे सप्लाई ऑफ टी पे क्या असर पड़ेगा, वो भी राइज हो जाएगा.
अगर सप्लाई ऑफ टी राइज हो गया है तो क्योंकि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हुई, उसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ कॉफ़ी है वो फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाली कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अभी राइटवर्ड शिफ्ट है ना। तो अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना, अगर मैं टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करूँ तो ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉफ़ी एंड सप्लाई ऑफ कॉफ़ी, तो प्राइस था पहले 10, कॉफ़ी थी 8, ठीक है। अब प्राइस 10 ही है लेकिन कॉफ़ी 4 हो गई है, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से सप्लाई ऑफ टी बढ़ गई है। तो अगर इसका डायग्राम बनाना है तो ये डायग्राम बनेगा ऐसे, एस, अब ये बनेगा ऐसे, ये एस, दिस इज एस सी, एस सी, एस सी, एस सी, दिस इज एस सी वन, एस सी वन, यहाँ पे आ गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये ओरिजिन, दिस इज क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी, दिस इज प्राइस ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया आप, क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ जो टी है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट सब्स्टिट्यूट गुड। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करूँ यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड केस, ठीक है, तो पहला अगर हम ले तो कि प्राइस जो है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस, मान लो कार एंड पेट्रोल ले लिया हमने, तो जो प्राइस ऑफ कार है वो इंक्रीज़ हो गई, यानी प्राइस ऑफ सी ले ले तो वो इंक्रीज़ हो गया। उससे क्या हुआ? उससे जो पेट्रोल है ना, यानी जो सप्लाई ऑफ पेट्रोल है, सॉरी, सप्लाई ऑफ पेट्रोल है, ठीक है, वो क्या हो गया? वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, सो अगर मैं देखूं टेबल बना के, दिस इज पी एक्स, दिस इज क्यू एक्स, पेट्रोल, प्राइस ऑफ पेट्रोल पहले कितना था? 10 था, क्वांटिटी कितनी लेते थे? 4, अभी प्राइस सेम ही है पेट्रोल का, लेकिन अब क्वांटिटी 8 ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ कार इंक्रीज़ हो गया है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ हो गया शिफ्ट राइटवर्ड, एस एस, एस वन, एस वन। वहीं अगर उल्टा केस हम करें, बी, एक अगर जो कार की कीमत है, प्राइस ऑफ कार जो है वो फॉल हो जाएगी, प्राइस ऑफ कार फॉल हो गई यानी सप्लाई ऑफ कार फॉल हो गई, सप्लाई ऑफ कार फॉल हो जाएगी तो प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है वो तो सेम है, लेकिन सप्लाई ऑफ पेट्रोल जो है वो भी फॉल हो जाएगा। तो ये रहा कर्व, ठीक है, तो हाँ, ये सॉरी, दिस इज एस एस, सॉरी, दिस इज एस वन, एस वन, वाई ओरिजिन, ये रहा, ठीक है, ये फॉल हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, या कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। और अगले लेक्चर्स में हम करेंगे कि मार्केट पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर आपने शुरू से ये वीडियो देखी होगी। इन केस नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाइए और इसे ध्यान से देखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।